जिज्ञासा से, प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, तो बहुत काम बन जाए। ये निर्णय हो जाए कि शरीर से भिन्न मैं हूं, तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर उसका थोड़ा से प्रकाश मिल जाए बापू की तरह, तो फिर वो जहाज के रूप में हो जाते हैं। करोड़ों लोग उसमें बैठ करके अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। एक बुद्ध भगवान का दीपक जला, अभी हम बर्मा गए थे, देखे वहां कितने लोग, ठीक है आहार व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको मानते हैं, वो है ना, इतने से उनका कल्याण है। और इसी मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बाली ने जब बहुत आक्षेप किए, तो राम जी से यहां तक कहता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्मज्ञ लोगों के बीच में, विद्वान लोगों के बीच में क्या उत्तर दोगे कि किस कारण मेरा वध किया। तो राम जी फिर मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, हे बंदर, सत्पुरुषों के, वृद्ध जनों के समीप बिना बैठे धर्म की सूक्ष्मता का बिना ज्ञान पाए चंचलता बस मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है, वो ठीक नहीं है। सुन, मैंने क्यों तेरा वध किया है और क्या धर्म है। सूक्ष्मम परम दुर्गेयम सताम धर्म प्लवंगम। हे बंदर, सत्पुरुषों का जो धर्म है ना, वो बड़ा सूक्ष्म है। और सूक्ष्म धर्म क्या है? आत्मा वेद शुभाशुभम। आत्मा ही व्यक्ति की, आत्मा के कई अर्थ होते हैं, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी। आत्मा यहां पर आत्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए। आत्मा वेद शुभाशुभम। स्वयं व्यक्ति अपने को समझ सकता है कि मैं क्या शुभ कर रहा हूं, क्या अशुभ कर रहा हूं, क्या पुण्य कर रहा हूं, क्या पाप, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये पास में बैठा वाला भी नहीं जान सकता है। वो केवल स्वयं ही व्यक्ति जान सकता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरी आत्मा में कोई कष्ट नहीं है तेरा वध करके, और तू मन का आश्रय लेकर मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहा है। अपनी अंतरात्मा से पूछ, मैं दोषी हूं कि तुम दोषी हो। ऐसा जब सूक्ष्म आत्म धर्म का प्रभु ने मार्गदर्शन दिया, अनुग्रह किया, तो बाली स्वयं रो पड़ा और बोला, न दोषम राघवे दध्यौ धर्मेधिगत निश्चयः। धर्म के स्वरूप को जब प्रभु के कृपा से, अनुग्रह से पाया, तो राम जी में रंच मात्र दोष नहीं देखता। तो हम आप क्यों ऐसे व्यर्थ, अच्छा क्यों पीछे क्यों छिप कर मारा? अब उसके भी कई कारण हैं। जबकि बाली ये कहता है कि सुग्रीव तो स्वयं डरपोक है, वो क्या सहयोग करेगा, मुझे बताते, मैं रावण को पशु की तरह पकड़कर आपके चरणों में डाल देता। अब राम जी ये सब जानते थे, लेकिन प्रभु के पता है कि तारा ने मेरे गुणों का वर्णन किया है, कुछ तो कान में इसके पड़े हैं संस्कार, और मेरे सुंदर स्वरूप को देख करके जब राक्षस मेरे चरण शरण में आ जाते हैं, तो ये तो थोड़ा थोड़ा संध्या बंदन भी करता है, पत्नी धर्मात्मा है, मेरे को देखकर मेरी शरण में आ जाएगा तो रावण जानकी जी को अर्पण कर देगा, तो राक्षस की प्रवृत्ति संसार से दूर नहीं हो पाएगी, भूभार दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए जानकी जी पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि सारी धरा से इस राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसलिए प्रभु ने छिप करके मारा, छिप करके मारा, न कि वो कोई वो गले में पहना था, वो मिथ्या हो जाती। तो और दूसरी बात ये भी है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष के साथ में कोई चुनाव लड़ जाए, तो उसका भले 10 वोट मिले, लेकिन नाम तो हो ही जाता है। कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा राम जी और कहाँ ये बाली सामने युद्ध देते तो हो जाता है। इसलिए छिप करके शिकार करो। तो ऐसे सुंदर रामायण का पावन भाव है। ये तो बड़ा संकोच लग रहा था, बापू की ओर देखते तो बोल नहीं पाते, इसलिए इधर उधर देख रहे थे क्योंकि राम जी के लिए आता है वयो वृद्धि ज्ञान वृद्धि शील वृद्धिश्च। राम जी बड़े महत्वपूर्ण काम में रहते, बहुत एकांतिक कार्य में रहते, लेकिन कोई वृद्ध महापुरुष आ जाते, कोई सदाचारी महापुरुष आ जाते,
कोई ज्ञानी महापुरुष आ जाते, कोई तपस्वी महापुरुष आ जाते, तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, सीधे राम जी के पास आ जाते थे और उस कार्य को छोड़ करके राम जी उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो ऐसे सर्व दिव्य राम कथा के गुणगान में मग्न होते हुए पापू परम चेतना के स्वरूप हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी थोड़ी थोड़ी चेतना सबको मिलती रहे। शब्द ब्रह्म में तो सब निष्णात हो जाते हैं, लेकिन परम ब्रह्म में भी थोड़ा स्पर्श हो। शब्द शास्त्र में सब प्रवीण होते हैं, लेकिन आत्मा में भी हम थोड़ा प्रवेश करें, निर्णय प्राप्त कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अपनी वाक पुष्पांजलि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान व्यास के चरणों में अर्पण करते हैं। सभी को नमन, पूज्य बापू को नमन। महाराज श्री ने रसपूर्ण शैली से हम सबको भाव विभोर कर दिया। वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंगों में जहाँ राम के साथ अन्य पात्रों का संवाद हुआ, उस संवाद में से राम का व्यक्तित्व भुवन मोहन राम लोकाभिराम वो कैसे बना है, वो वाल्मीकि जी की लेखनी कैसी चली है। और वाल्मीकि जी तो उस समय थे राम के काल में, तो राम को उन्होंने कैसे देखा, बहुत रोचक पूर्ण शैली में महाराज जी आप सब ने हम सबको आनंदित कर दिया है। और ऐसे कुछ मिलाकर ये सारी संगोष्ठी भाव से भरी भरी रही है। और इसी भाव दशा के साथ कल हम सब सुबह 9:30 बजे यहाँ पर